नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास का चौथा अध्याय उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले भाग में मुख्य रूप से ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक व वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना। उसके साथ ही हमने लोगों के खान पान के बारे में भी जाना। उससे आगे इस वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल की जो कब्रें थी उनके बारे में पढ़ेंगे। कब्रें किस प्रकार बनाई जाती और उनमें लोगों को दफनाया जाता तो उसके साथ और क्या क्या चीजें रखी जाती। तो सबसे पहले हमारा आज का अध्ययन बिंदु है खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। ये जो महापाषाण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला महा, इसका अर्थ होता है बड़ा, और पाषाण, पाषाण यानी पत्थर। महापाषाण यानी बड़ा पत्थर। लोगों की कब्रों के साथ बड़े बड़े पत्थरों से उन कब्रों को सजाया जाता, जिसको हम महापाषाण कहते हैं। तो ये जो पत्थर थे, महापाषाण के जो पत्थर थे, दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए जाते हैं, यानी बड़ी व्यवस्थित रूप से इन पत्थरों को जो जगह थी कब्र बनाने की उस पे लगाया जाता है। इसके अलावा महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यानी महापाषाण से जो कब्रें बनाई जाती उनकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। उसके अलावा यह प्रथा, ये जो महापाषाण कालीन कब्रें बनाने की प्रथा थी वो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो महापाषाण कालीन कब्रें बनाने की प्रथा थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में दक्कन का पठार, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, यानी जो कब्रें बनाई जाती उनमें कुछ ऐसे पत्थर थे जो जमीन के ऊपर दिख जाते और कुछ जमीन के भीतर ही होते हैं। इसके अलावा सभी कब्रों में कुछ समानताएं थी, यानी जितनी भी कब्रें मिली है उत्खनन में ऋग्वेदिक कालीन उनमें कुछ समानताएं, जैसे सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता, यानी जब आज को दफनाया जाता तो उसके साथ एक खास किस्म का मिट्टी का बर्तन है वो सभी कब्रों में मिला है। उसके अलावा जिन्हें ये जो बर्तन थे इनको काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा साथ में और वस्तुएं भी मिली है, यानी कब्र में मिट्टी के बर्तन के अलावा भी कुछ और चीजें मिली है, जैसे लोहे के औजार, लोहे के बने हुए औजार, हथियार, घोड़े का कंकाल, यानी कुछ कब्रों में घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। उसके अलावा पत्थर व सोने के गहने, ये सब चीजें महापाषाण कालीन कब्रों में मिली हैं। पाषाण कालीन कब्रों के आधार पर हम अब देखते हैं लोगों की सामाजिक असमता, यानी कभी कभी एक कब्र की तुलना में, यानी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। जैसे हमने अभी देखा कि कब्रों में मिट्टी के बर्तनों के साथ लोहे के औजार या हथियार, सोने और पत्थरों के गहने आदि मिले। तो ऐसी चीजें क्या है, एक कब्र से दूसरी कब्र में जो मिली उनमें अंतर आया है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए हैं। इससे सामाजिक स्थिति में भिन्नता का पता चलता है, यानी जो आदमी धनवान था उसकी कब्र में ज्यादा चीजें मिली और जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा धनवान नहीं था उनकी कब्रों में कम चीजें मिली हैं। और इस सामाजिक असमानता के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग अमीर थे या कुछ गरीब, सरदार और कुछ अनुयायी आदि थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाण से बनाई गई कब्रें थी उनमें एक कंकाल से ज्यादा कंकाल मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दफनाया गया, शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय, विशेष तौर से ये ध्यान रखना, एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी ऐसे वहाँ पर अवशेष मिले जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो महापाषाण कालीन कब्रें थी उसमें एक कब्र बना दी जाती और उसमें जगह छोड़ दी जाती, ताकि एक ही परिवार का अगर कोई दूसरे आदमी की मृत्यु होती है तो उसको भी उस जगह से उस कब्र में पहुंचाया जा सके। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बाद हम देखते हैं इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यानी इमाम नामक एक गांव है जो भीमा की सहायक नदी
भीमा मुख्य नदी उसकी सहायक नदी है, इसका नाम है घोड़। घोड़ नदी के किनारे का एक स्थान है। इनाम नामक जो गांव है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे का एक स्थान है। इस स्थान को देखने के लिए आप दूसरे अध्याय का चित्र देख सकते हो, जिसमें इनाम गांव को दर्शाया गया, जो भारत का जो नक्शा है इसमें। इसे ये गोदावरी नदी है, तो यहाँ इस स्थान पर इमाम गांव है। ये लगभग जैसे ये श्रीलंका दक्षिण भारत का ये इलाका है। यहाँ पर यानी इनाम गांव में 3600 से 2600 साल पहले लोग रहते थे। यानी ये जो समय था इसमें यहाँ पर लोग निवास करते। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय यानी जो वयस्क लोग होते हैं उनको प्राय गड्ढे में सीधे लिटा कर दफनाया जाता है। वयस्क लोग थे उनको गड्ढे के अंदर सीधे लिटा कर दफना दिया जाता। उनका सिर है वो उत्तर दिशा, और जो शव का जो सिर होता उसको उत्तर दिशा की ओर होता। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी इनाम गांव में लोगों को कई बार घर का जो आंगन था उसके अंदर दफना दिया जाता। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यानी इतनी जो फसलें थी इनके बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इन बीजों के अलावा इन स्थानों पर जानवरों की हड्डियां भी मिली है, और कई हड्डियों पर काटने के निशान है। यानी ये जो जानवर थे इनका जो मांस था उसको काटते तो उनके चिन्ह हड्डियों पर भी पड़ जाते हैं। हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यानी उस समय के लोग जानवरों को भी खाते होंगे, यानी वो मांसाहारी भी थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। यानी रस से भरे हुए फलों को यहाँ पर एकत्रित किया जाता और उनका भी उपयोग होता। 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए हैं। ये भारत के प्रसिद्ध 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य हुए, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, और लिखने वाले का वैद्य जी थे उनका नाम था चरक। इस पुस्तक में मनुष्य की 360 हड्डियां बताई गई हैं। इस पुस्तक में मनुष्य की 360 हड्डियां बताई गई हैं। वर्तमान समय में हम मानव शरीर में हड्डियां हैं वो सिर्फ 206 ही मानते हैं, लेकिन चरक संहिता में चरक ने 360 हड्डियां बताई हैं। और ये जो 360 जो संख्या है उसको बताने का कारण है संभवतः वे दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ दिया था। उन्होंने ऐसा लगता है कि जो दांत हैं, हड्डियों के जोड़ है और कार्टिलेज है उनको भी साथ में जोड़ दिया, जिसके कारण हड्डियों की जो संख्या है वो 360 हो गई है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में महापाषाणकालीन कब्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके आधार पर हमने लोगों की सामाजिक असमानता और समानता के बारे में भी पढ़ा। उसके अलावा हमने इनाम गांव के विशिष्ट कब्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, और चरक संहिता द्वारा लिखी गई पुस्तक और उसमें दी गई हड्डियों की संख्या के बारे में जाना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले अध्याय को हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।